नमस्कार दोस्तों, उर्जित अकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की गुफाओं से संबंधित। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर जो है इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक या दो प्रश्न जो है पीसीएस हो या व्यापम में कोई एग्ज़ाम हो, इससे संबंधित एक ना एक प्रश्न जो है अक्सर पूछे जाते हैं। दोस्तों, पीसीएस में एक बार मेंस में लिखने को भी आया था कि मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाओं को लिखिए। 100 शब्दों में आया था। अब क्योंकि जो है नए सिलेबस के अनुसार जो है थोड़ा शब्द सीमा जो है कम कर दी गई है। जहाँ 100 शब्द थे वहाँ 50 कर दिया गया है, और जहाँ 300 थे वहाँ 200 कर दिया गया है। जहाँ 3 लाइनों में या 2 लाइनों में लिखने को आता था, अब वो 10 शब्दों में हो गया है। तो इस तरह से जो है बदलाव हुए हैं, तो उसके तहत जो है ये 50 शब्दों में लिखने को आ सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की गुफाओं से संबंधित। दोस्तों, जो गुफाएं होती थी, तो पहले जो राजा थे या जो भी उस समय शासक हुआ करता था, वो अपनी सुरक्षा को लेकर जो है गुफाएं बनाता था। साथ ही साथ जो है कुछ कलाकृतियाँ भी होती थी, उसके लिए भी जो है गुफाएं बनाई जाती थी। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं गुफाओं के बारे में। दोस्तों, अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, हम मध्य प्रदेश की गुफाएं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की गुफाओं में, वो है भीमबेटका की गुफाएं। दोस्तों, ये जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, ये भारत की ही जो चित्र शैल चित्र से जो सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख जो है गुफा है, ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में जो है ये स्थित है। इसकी खोज जो है वाकणकर, जो मतलब एक खोजकर्ता थे, और जो कि वो खोजकर्ता कैसे थे, जो मिट्टियों जो ज़मीन की जो खुदाई करने के बाद जो चीज़ें प्राप्त होती थी, उन्होंने जो है वो उन्होंने खोज की। तो दोस्तों, जो ये वाकणकर हैं, इन्होंने जो है 1958 में, करीब 57-58 में जो है इसकी खोज की, किसकी, भीमबेटका की जो है खोज की। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण इसमें है कि ये इसको 2003 में यूनेस्को ने जो है विश्व धरोहर की सूची में जो है शामिल किया है। दोस्तों, अभी तक मध्य प्रदेश की 3 प्रमुख धरोहरों को जो है उस विश्व धरोहर की सूची में जो है शामिल किया गया है। सबसे पहले किया है खजुराहो को 1986 में। इसके 3 से 4 साल बाद, यानी 3 साल बाद 1989 में सांची जो है बौद्ध स्थल जो है उसको जो है विश्व धरोहर की सूची में रखा गया है। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे आता है वो है भीमबेटका की गुफाओं को 2003 में यूनेस्को ने जो है अपनी विश्व धरोहर की सूची में रखा है। दोस्तों, अगर यूनेस्को किसी चीज़ को विश्व धरोहर सूची में रखता है, तो उससे सबसे पहले तो उसमें ये होता है कि उसका जो रख रखाव होता है वो सुचारू रूप से प्रॉपर तरीके से होने लगता है। दूसरी बात ये होता है दूसरी बात ये होती है कि उसमें जो है पर्यटकों की आवाजाही थोड़ा सा बढ़ जाती है। उसके पीछे रीज़न ये है कि जब सारी चीज़ें क्या है सुव्यवस्थित होती है, तो फिर जो है गवर्नमेंट भी उसकी तरफ ध्यान देने लगती है, और वो विश्व के धरोहर जो विश्व पटल पे जो है उसका नाम आने लगता है। जैसे कि खजुराहो की हम बात करें या सांची की बात करें, या फिर हम भीमबेटका की बात करें, फिर इसको पूरे विश्व के धरोहरों मतलब विश्व स्थल पे जो है वो उसको देखा जाता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि खजुराहो हो, चाहे सांची हो या भीमबेटका हो, यहाँ पर विदेशी पर्यटन भी जो है आने लगते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब जो पर्यटन होता है, इससे बढ़ता है पर्यटन। यानी जब कोई कहीं घूमने जाने का सोचता है, तो पहले ये देखता है कि विश्व धरोहर की सूची में ये है, यानी कुछ तो खास रहा होगा, इसलिए जो है फिर वहाँ पे पर्यटन का भी जो है बढ़ावा होने लगता है। दोस्तों, इसके बाद जो सेकंड नंबर पे जो है गुफा है वो है भरथरी की गुफा। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये गुफा, और ये जो है मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित है। दोस्तों, सिंपल सा सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वरथरी की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि कहाँ स्थित है। तो ये मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में अवस्थित है। अब इसमें एक प्रश्न और पूछे जाने की संभावना है कि इसे किस वंश के राजा ने बनवाया है। तो इसे जो है परमार वंश के जो है शासकों ने जो है इसको बनवाया है। इसकी जो थर्ड जो गुफा है वो मृगेंद्र नाथ की गुफाएं हैं। ये गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अवस्थित है। यानी अभी तक हमने रायसेन की 2 गुफाओं के बारे में बात की। जो एक अब्दुल्लागंज में आती है, जो कि रायसेन जिले के अंतर्गत ही है, वो एक भीमबेटका, और दूसरा जो है मृगेंद्र नाथ। दोस्तों, याद रखिएगा, अक्सर जो है भरथरी और मृगेंद्र नाथ की गुफाओं में कन्फ्यूज़न सा होता है। अगली जो गुफा है वो उदयगिरी की गुफाएं हैं। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण गुफा है ये मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में
जो है गुप्तकालीन गुफाएं हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि जो उदयगिरी गुफाएं हैं वो कौन से काल से संबंधित है, वो गुप्तकालीन गुफाएं हैं। इस गुफा में 12 अवतार की विशाल प्रतिमा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर लगभग 20 गुफाएं जो है स्थित हैं। जैन धर्म और हिंदू धर्म से जो है गुफाएं ये संबंध रखती है, ये भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैन धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित ये गुफा जो है गुफा संबंध रखती है। तो यानी जो उदयगिरी गुफाएं हैं वो प्रदेश के विदिशा जिले में अवस्थित हैं, गुप्तकालीन गुफाएं हैं, और यहाँ पर इस गुफा में जो है 12 अवतार की विशाल जो है प्रतिमा स्थापित है। आगे देखते हैं, इसके बाद जो अगली गुफा है वो है मारा की गुफाएं। दोस्तों मारा की जो गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में अवस्थित हैं। ठीक है, पहले जब सिंगरौली जिला नहीं बना था, सीधी के अंतर्गत आता था, तो हम उसे सीधी बोला करते थे कि मारा गुफाएं सीधी में थी। परंतु अब जब सिंगरौली जिला अलग सीधी से अलग हो गया है, अलग जिला बन गया है, तो हम इसे यहाँ पर जो है सिंगरौली जिला बताएंगे। यानी मारा की गुफाएं कहाँ अवस्थित है, सिंगरौली जिला में। दोस्तों कहीं कहीं ऑप्शन में जो है सिंगरौली ना होकर सीधी रहता है, तो आपको उसमें सीधी लगाना है। ठीक है, ये गुफाएं जो हैं बौद्धकालीन गुफाएं हैं। दोस्तों मैंने इसलिए थोड़ा सा यहाँ बताया है क्योंकि अक्सर जो है आप प्रश्न जो थोड़ा सा इस तरह से पूछने लगा है कि ये गुफाएं तो हैं पर इसको बनाया किसने है या किस काल से संबंध रखती है, तो ये भी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो मारा की गुफाएं हैं सिंगरौली जिले में बौद्धकालीन गुफाएं हैं। अगली हम बात कर लेते हैं, गुफा की बात कर लेते हैं, वो है पांडव की गुफाएं। दोस्तों पांडव की गुफाएं जो है मध्य होशंगाबाद के पचमढ़ी में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है, पचमढ़ी में स्थित है। और इसमें यहाँ क्या हुआ था कि पांडवों ने अज्ञातवास में जो है यहाँ पे समय गुजारा था। ये गुप्तकालीन गुफा है। ठीक है, इससे प्रश्न बनने को अब क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, सीधा सीधा प्रश्न नहीं आ रहा है, प्रश्न उसमें आ रहा है कि किस काल से जो है ये संबंध रखती है ये, और तथा यहाँ पर किसने अपना अज्ञातवास जो है गुजारा था। तो पांडवों ने अज्ञातवास गुजारा था कहाँ, पांडव की गुफा में, इसलिए उन्हीं के नाम से ही जो है ये गुफा का नाम पड़ा है, गुप्तकालीन गुफाएं हैं। इसके बाद शंकराचार्य की गुफाएं, दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये ओंकालेश्वर खंडवा में स्थित है शंकराचार्य की गुफाएं। ठीक है, अगली गुफा की हम बात कर लें, बाघ की गुफाएं। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने सोशल मीडिया में एक प्रश्न भी जो है डाला था कि बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है तथा किस पहाड़ी पे स्थित है। तो दोस्तों 99% लोगों ने जो है एकदम बिल्कुल सही जवाब दिया है, 1% जो है गलत जवाब दिया है। यानी किसी ने जो है, मैंने इसलिए उस प्रश्न को इस तरह से बनाया था जिससे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो। ठीक है, तो बाघ की गुफाएं प्रदेश के धार जिले में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है, प्रदेश के धार जिले में अवस्थित है, विंध्याचल की पहाड़ियों पर निर्मित है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, विंध्याचल की पहाड़ियों पर जो है ये निर्मित है। यह गुफा बौद्ध चित्त यानी बौद्ध चित्त से संबंधित है। ये जो इसके जो शैल चित्र बने हुए हैं किसके, बाघ की गुफाओं के, वो अजंता और एलोरा की गुफाओं के समकक्ष हैं, यानी इतनी पुरानी है। ठीक है, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान देंगे। प्रश्न पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी गुफा है जो कि बौद्ध चित्र बने हैं, शैल चित्र बने हैं, जो कि अजंता और एलोरा के समकक्ष है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो गुफा का नाम है बाघ की गुफाएं। ठीक है, विंध्याचल पहाड़ी पे स्थित है, धार जिले में है। और इसकी एक चीज़ सबसे विशेषता ये है कि बाघ की गुफाओं को बौद्ध चित्र के प्राण भी कहा जाता है। ठीक है, बौद्ध चित्र के प्राण भी कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये जो पॉइंट है, बौद्ध चित्त के प्राण किस गुफा कहा जाता है, वह बाघ की गुफाओं को बौद्ध चित्त के प्राण कहा जाता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अगली गुफा हम देख लेते हैं, बिलोवा की गुफाएं। दोस्तों ये प्रश्न जो है जेल प्रहरी में और एमपी कांस्टेबल में 2 बार पूछा गया है। ठीक है, तो जो बिलोवा की गुफाएं हैं ये प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित है। ठीक है, 11वीं से 12वीं सदी में जो है इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, कहाँ अवस्थित है बिलोवा की गुफाएं, यह ग्वालियर जिले में अवस्थित है। 11वीं 12वीं शताब्दी में जो है इसका निर्माण कराया गया है। इसके बाद जो है अगली जो गुफा का नाम है, अगली गुफा है सिलहारा की गुफाएं। कौन सी गुफाएं, सिलहारा की गुफाएं। यह गुफा प्रदेश के अनूपपुर जिले में अवस्थित है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण गुफा है और ये प्रश्न में जो है आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, सिलहारा की गुफाएं हैं, कहाँ अवस्थित है, अनूपपुर जिले में अवस्थित है। दोस्तों अनूपपुर जो है छत्तीसगढ़ से लगा हुआ मध्य प्रदेश का एक जिला है। अगली हम बात कर लेते हैं पहाड़गढ़ गुफा। पहाड़गढ़ गुफा कहाँ है, पहाड़गढ़ गुफा जो है मुरैना जिले में अवस्थित है। मुरैना जिला जो है मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला है
और यहाँ पर पहाड़गढ़ की गुफा अवस्थित है। दोस्तों आजकल जिस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ये छोटी छोटे जो है चीज जगह का नाम जो है पूछे जा रहे हैं, इस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को जो है ये गुफाओं से संबंधित छोटा सा वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर इसके अतिरिक्त आपको और कोई वीडियो ऐसा लगता है किसी भी टॉपिक के, मध्य प्रदेश जीएस या दूसरे और कहीं क्षेत्र से, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं उस पर उससे संबंधित वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने कमेंट से मुझे ज़रूर बताएं। अपने जितना भी जो है आप पढ़ रहे हैं प्लीज़ उसका रिवीजन ज़रूर करें, क्योंकि रिवीजन जो है, रिवीजन से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। क्योंकि कहा जाता है कि आप 10 बुक ना पढ़ के एक बुक को पढ़ो, लेकिन इसको बार बार पढ़ो। इसीलिए जो है रिवीजन बहुत ज़रूरी है। पढ़ते रहिए। नमस्कार।